नवंबर के महीने में चुनावी प्रचार जोरों शोरों से किया गया है हर एक राजनीतिक दल की तरफ से, क्योंकि नवंबर के महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। और 3 दिसंबर को इन चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अब यहां पर नजरें टिकी हुई हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर, जो साल 2024 में होंगे। और ऐसे में देखा जाए, जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस नेता कहते हैं कि 5 ही राज्यों में हमारी ही सरकार आ रही है, लेकिन वह जीत का दावा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भी। ऐसे में यहां पर राहुल गांधी को लेकर ही सवाल खड़े हो चुके हैं कि मोदी सर ने मानहानि केस में उन्हें राहत तो मिल गई, तो वह 24 में चुनाव लड़ते हुए भी देखे जाएंगे। तो वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड, अमेठी या फिर रायबरेली? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़े, तो वहीं वायनाड से भी, लेकिन अमेठी से वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गई। दूसरी ही तरफ देखा गया यहां पर कि अब राहुल गांधी, जो मोदी सर ने मानहानि केस में फंसती हुई नजर आए, कहीं ना कहीं यहां पर उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि 24 में वह चुनाव लड़ते हुए देखे नहीं जा सकते थे अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती। तो ऐसे में अब यहां पर स्मृति ईरानी उन्हें खुली चुनौती दे रही हैं कि मैदान छोड़कर भागने वालों में से हैं राहुल गांधी, उन्हें मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। अब यहां पर अटकलें तेज ये हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी से उतारा जा सकता है अगर राहुल गांधी किसी सूरत में तैयार नहीं होते हैं। दूसरी ही तरफ रायबरेली सीट से जो सांसद हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को हटाकर प्रियंका को यहां से आगे किया जा सकता है या फिर राहुल गांधी को। लेकिन इस बीच यहां पर एक बड़ी बात निकलकर यह सामने आई कि 9 दिसंबर का दिन काफी ज्यादा खास है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और उनके जन्मदिवस के मौके पर अमेठी में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ऐसे में यहां पर इस कार्यक्रम को इस बड़े सवाल से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या यहां पर सोनिया गांधी की वापसी है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और इससे सालों पहले 2004 से पहले जब वह अमेठी की कमान संभालती हुई नजर आई थी, तब ये शानदार तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं आकाश, जिनसे हम जानेंगे कि सोनिया गांधी क्या वाकई में अमेठी से उतरेंगी रायबरेली को छोड़कर? देखिए प्रांशी, मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी का जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, तो फिलहाल सोनिया गांधी की जो छवि है कांग्रेस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। क्योंकि अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार जिस प्रकार के चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को यहाँ पर उतरना चाहिए। क्योंकि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ जो मिलकर काम किए, महिलाओं के साथ जो योजनाएं बनाने की कोशिश की, और जितनी बार वो जनसभाएं करती हैं तो सबसे पहले महिलाओं को साधने का काम करती हैं। लेकिन आकाश, यहाँ पर सोनिया गांधी की बात की जाए, वो वर्चस्व कहीं ना कहीं उनकी वजह से कायम है, तो क्या सोनिया गांधी पूरा प्रॉफिट दिला पाएंगे? स्मृति ईरानी को प्रियंका टक्कर दे पाएंगी या फिर सोनिया, या फिर एक बार फिर से राहुल? देखिए, मैं फिर से उसी बात पर आना चाहूँगा कि जिस तरीके का माहौल इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, और स्मृति ईरानी को टक्कर देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं उनके काम को लेकर, अपने बयान को लेकर। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को अगर टक्कर देना है तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को उतरना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जो छवि सुधार रही हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले जब से जनसभाएं चल रही विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आना चाहिए। और जहाँ राहुल गांधी की बात रही, तो राहुल गांधी अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं अपने बयानों को लेकर। आप लगातार देखिए किस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को लेकर, तो कहीं कहीं जो जनता है वो राहुल गांधी से रुष्ट हो रही है। लेकिन ऐसे में प्रियंका गांधी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है कांग्रेस के लिए अमेठी के साथ। तो वही है जो है स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकती हैं। और रही बात सोनिया गांधी की, तो वो स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में जो उनका राजनीतिक जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं अब लोग उससे हट रहे हैं, उनको कम पसंद कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी वो बयान देती हैं तो लोग उनके बयानों को उतना गंभीरता नहीं देते जितना कि इस वक्त राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को इस मंच पर उतरना चाहिए। आखिरी छोटा सा सवाल, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, अमेठी से इस बार राहुल गांधी या फिर नहीं? नहीं। देखिए, वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से आकाश ने अपनी बातें रखी हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं, क्या राहुल गांधी को अमेठी से उतरना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय साफ तौर पर कह चुके हैं कि राहुल गांधी की यहाँ से उतरने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब देखना होगा कि 24 में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए वह किस सीट से उतरेंगे, रायबरेली, अमेठी या फिर वायनाड? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।